मंत्री समुद्देश में समझा रहे हैं, यदि नेत्र नहीं है तो सहस्रों कमलदल खिले हों, उसे क्या प्रयोजन। जिसकी आंखें नहीं है उसके लिए सहस्र कमलदल की शोभा कोई काम की नहीं। लक्षण दर्पण सुंदर कांच कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार से जो शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसका जीवन अंधे के समान है। वो मात्र बाहर का ही चिंतन कर पाएगा, तत्व निर्णय उसके पास है नहीं। अज्ञानता के अंधकार में जी रहा है। अनालोकम लोचन में शास्त्र मना किम कित पश्चेत। तो अनालोकम लोचन में तो लोचन रहित तो वो क्या देख सकेगा। शास्त्र ज्ञान शून्य, जड़ात्मक मन। जिस विषय को आप नहीं जानते हो उस विषय मन जड़ हो जाता है, पूर्ण जड़। आपके सामने कुछ नहीं है, जैसे कन्नड़ी लिपि लिखी हुई है, नहीं जानते, जड़, पता नहीं क्या है, जड़। ऐसी शास्त्र ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि दौड़ती नहीं, जड़ बुद्धि। शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अनुच्छेद में अशास्त्र मना और शास्त्र ज्ञान रहित मन और नेत्र के समान ज्योति रहित नेत्र कित पश्चेत, कितना देख सकेंगे। क्या किसी को कर्तव्य बोध करा सकते हैं। अंधे अंधा समझाए, यहाँ पर 10 कमल खिले हैं, यहाँ पर 4 हाथी खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है 15 सूर्यमुखी पुष्प खिले हुए हैं, ये आपको समझाएगा क्या। उसे स्वयं बोध नहीं है, वो दूसरे को क्या समझा सकेगा। इसलिए अंधा पुरुष ज्योतिहीन नेत्रों के द्वारा घट पट पदार्थों को नहीं जान सकता। उसी जिस पर उसका मन शास्त्र ज्ञान के संस्कार शून्य है, समुचित कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति मंत्री बन करके मंत्रणा कर सकेगा। इसलिए हर क्षेत्र में तद विषय का ज्ञाता होना चाहिए। अब जिस विषय के ज्ञाता हो उसी विषय में आप बोलिए। आप ज्ञाता नहीं है तो आप मौन रहिए। अपने ज्ञान के विषय के अनुकूल बोलो, वो अपने पद के अनुकूल चर्या करो, तो तुम यश पाओगे और मोक्ष पाओगे। यश पाओगे, चारित्र के दिन में चल रहे तो मोक्ष पाओगे। लेकिन आपके पद कुछ है और चर्या कुछ है, अपयश फैलेगा। और जहां अपयश फैलेगा वहां कुछ नहीं मिलेगा। इस जीवन में वही काम करो जो धर्म की वृद्धि का कारण बने, अखंडता का कारण बने, यश का कारण बने और चारित्र की वृद्धि कराए और तुमको मोक्ष प्रदान कराए। परिणामों की निर्मलता की आवश्यकता है। और अपन तो मुनिराज हैं, तो मुनिराज का पुरुषार्थ कहाँ होना चाहिए। श्रावक का पुरुषार्थ कहाँ होता है। संकेत सागर हर काम में अर्थ, जो भी चेष्टा करेगा उसको धन मिलना चाहिए। अर्थ तो अपना अर्थ क्या है, हम जो भी चेष्टा करें हमारी विशुद्धि बनना चाहिए। हमारा अर्थ है जो ज्ञान तो ठीक है, हमारा जो प्रयोजन है उस ज्ञान का भी प्रयोजन क्या है, दर्शन का प्रयोजन क्या है, चारित्र का प्रयोजन क्या है, विशुद्धि। विशुद्धि का प्रयोजन क्या है, कर्म निर्जा। कर्म निर्जा का प्रयोजन क्या है, मोक्ष। मोक्ष का प्रयोजन क्या है, अव्यवहार सुख की प्राप्ति। अव्यवहार सुख ऐसा समझना। शेष आगे विचार करेंगे।
जीवन में जियो, परंतु हर कदम संभल संभल के।